जो मेरे देश की जनता, मेरा देश का युवा, मैं हमेशा कहती थी कि भारत सबसे बड़ा युवाओं का देश है। और अगर भारत का युवा आज यहाँ इस टाइम में यहाँ पर है तो क्या वजह रही होगी। महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, ये सब बातें हैं, तो उसके ऊपर बात कीजिए, लेकिन बात डायलॉग से होगी, ना कि आप अहिंसावादी होकर बात करेंगे। तो जैन जी जो है ना यहाँ का मिसगाइडेड है ना, तब मिसगाइड कर दिया उन्होंने। जिस तरह की वीडियो आपने देखी होगी तो मिसगाइड है, और जैन जी अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रोटेस्टर में जो पीसफुल प्रोटेस्टर जो थे ना, वो मात्र 3 या 4%, 5% इतने ही थे, बाकी सब उपद्रवी थे और कुछ नहीं था। इन्होंने प्रोटेस्ट करने नहीं दिया उनको ढंग से। अब जैन जी मुझे ये बताओ, अगर इतना होता तो माफ़ी बाद में क्यों मांग रहे हैं माफ़ी, जब वीडियो भी आ रही हैं सब जगह। मेरे को कई बच्चे पूछ रहे हैं, मैडम आप किसके साथ है, मैडम आप। मैंने कहा बेटा मैं किसके साथ होंगी, मैं अगर आपकी बात करूंगी तो फिर आपके लिए गोदी मीडिया हो जाऊंगी। आप जैसे मुझे बोल रहे हो गोदी मीडिया, बेटा मैं मीडिया की आवाज हूँ, मैं जनता की आवाज हूँ, मैं जनता की आवाज लेती हूँ। वो ये थोड़ी बात होगी। दैट्स द पॉइंट। वहाँ जो भी बात करेगा ना किसी के बारे में, अगर तुम नॉर्मल बात करोगे एज ए मीडिएटर, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करोगे, तो आपको कह दें गोदी मीडिया। हाँ, तो मेरे को कई एक दो बच्चे ने बोलने की कोशिश की, तो मैंने कहा बेटा जरा कैमरे के सामने आके बात करो, मुझसे बात करो, फिर मुझे बताओ। गोदी मीडिया का टैग लगता है और कुछ नहीं है। अगर तुम उनकी फेवर में कर रहे हो 90%, फिर आपको कुछ नहीं कहेंगे। तो वहाँ पर यही होता रहा। और मैं कह रहा हूँ कि अभी जो भी कुछ है हम सब ने देखा, लेकिन अब उसके बाद अमित शाह जी का इस्तीफा है ना, ये कर दिया अमित शाह ने, वो कर दिया, अमित शाह के कहने पर ये सब कुछ हुआ। वो हमारे ही छात्र थे, देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कितनी सारी बातें आ रही है। मैं एक बात बता दूं, जो भी यहाँ पर हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स लगी, पुलिस लगी, उनको है ना अमित शाह जी कोई डायरेक्शन नहीं देंगे लिख के, भाई ये करो या वो करो। एक रैपिड फोर्स है तो उसका तो टास्क ही अपना है ना। और एनएसए लगने के बाद तो एनएसए 19 जुलाई से लग गया था, तो एनएसए के बाद तो उनको पता है ना कि कैसे कंट्रोल। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि सेक्शन 70 जो है ना उनको अलाउ करता है, जैसी स्थानीय स्थिति हो उस हिसाब से करो। अब उन्होंने जो भी करा, पेलेट गन चलाई या लाठी, जो भी करंट वाली, लेकिन अमित शाह का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अमित शाह का इस्तीफा पूरा जोर शोर से मांग रहे हैं। उसमें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है ना, जो ऑर्डर करता है, वो भी एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, भैया ये करो अब वो करो। अमित शाह जी अब ये ऐसा है कि जो आपके मलिक खटके साहब है, खटके साहब, वो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, कहते हैं उनको है ना एसी के कमरे से घर में बैठे उनको घसीट के ले आएंगे। ऐसी अमर्यादित भाषा यूज कर रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये तमाशा करने हैं। उधर से राहुल गांधी कह रहा है, मुझे कुछ छात्रों से बात हुई है, वो कहते हैं इडियट है, ये अंधभक्त है। हालांकि ये चीज़ें जो है ना पार्लियामेंट के अंदर शोभा नहीं कहते, ये अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स है। और इनको जो है पार्लियामेंट में तो एक एक सेकंड का पैसा है और जनता का पैसा है, तो जिस मुद्दे पर आप लगे हैं उसी आप वैसे ही कितने महीनों के बाद तो पार्लियामेंट सेशन लगता है, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए लगता है। उस टाइम में आप जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बात कीजिए ना। बिल्कुल, एक पार्लियामेंट का एक घंटे का खर्चा कम से कम 1 करोड़ रुपए है, मैं बता दूं, अगर सेशन चलता है। फिर कहा जाता है कि एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता है। अरे बोलने क्यों नहीं, ये एलओपी होने के बाद ही जो है ना गड़बड़ हो रही है। ये अगर ये एलओपी ना होता तो सही रहता, उससे पहले तो ये एलओपी बना नहीं। अब एलओपी हो गया, कैबिनेट का दर्जा मिल गया, तो मतलब बोलता है। लेकिन ये थोड़ी है कि तो भैया तू नेहरू खानदान से आया या गांधी फैमिली का है, इसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, तो उसी वजह, अदरवाइज इसका कोई वजूद नहीं है। ये डिजर्व ही नहीं करता है। पिछली बार जब सेशन चला था तो नरवाने की बुक का पॉइंट तो लेके आए थे, वो पॉइंट तो वो लेके आते हैं तथ्यों के साथ। वैसे एलओपी जो है वो पॉइंट तो लेके आते हैं तथ्यों के साथ जनता के लिए। क्या पॉइंट लेके आए, मुझे तो समझ नहीं आता पॉइंट क्या लेके आए। नरवाने की बुक की नरवाने की स्टेटमेंट पब्लिश ही नहीं हुई तो क्या मतलब, जब पब्लिश तो होने दो पहले, पब्लिश ही नहीं हुई तो उस चीज का क्या मतलब रोना। अरे भैया जो तुम्हें देश ने चुन के भेजा है वहाँ पर, तुम पहले देश के जो इशू हैं, जो इतने इससे बड़े बड़े इशू, उनके ऊपर बात करो। अभी महंगाई है, रोजगार है, लोगों को बात करो। अभी प्रियंका गांधी ने भी देखा होगा, अपने स्क्रिप्ट तैयार कर दी, कहती है 2024 में जब से एनटीए बनी है 152 पेपर जो लीक हुए, 152 पेपर हैं, और 750 करोड़ 750 करोड़, अरे 750 करोड़ जो है ना पॉपुलेशन। चलो वो तो हो सकता है शब्द कहीं ना कहीं चूक हो गई होगी, या भैया मैम ये पत्रकारिता जी, ये स्क्रिप्ट लेके आते हैं, इन्होंने पीए रखे हुए अपने स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, कुछ बोलने में सोच तो ले, शायद होमवर्क 8 अरब तो जनता पूरे वर्ल्ड की 140, हाँ 140 तो भारतीय 140 करोड़, 800 करोड़ जो है पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है। तो मतलब इस तरह के, तो मतलब ये ऐसा है कि इनका होमवर्क नहीं है। अब ये है कि ये है ना सिर्फ इनका जो है ना आंदोलन, इनको दिक्कत ये हो रही है कि इस आंदोलन में इनको एक्सपोजर नहीं मिला।
आंदोलन में। एक्सपोजर कैसे नहीं मिला? वो तो पीएम साहब के घर के आवास वही के तो बाहर ही है। जाके बैठे। अरे वो जब ही तो बैठे हैं, उनका एक्सपोजर मिला नहीं। एक्सपोजर ले गए केजरीवाल के बंदे थे, तो इनको है ना, उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है, वो सिर्फ केजरीवाल के, तो मतलब वो वहाँ बैठ भी गए। उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया, उसको ले गए उठा के, ठीक है। ये एक्चुअली ये चाहता था कि वहाँ पर जो है ना, बिल्कुल वो वाली नेपाल और बांग्लादेश और जो श्रीलंका वाली तर्ज में लाना चाहता है, क्योंकि वहाँ भी जो ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट था श्रीलंका का, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से, वो उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने उनके घर में लिटरली घुस के उनको उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, ये इस तरह की अराजकता फैलाना चाहते थे। वो हुआ नहीं है। फिर वहाँ पर उसको पुलिस उठा के ले जा रही है राहुल गांधी को, तो वो क्या कहता है भाई, वो कहता है जी मुझे पुलिस वालों ने मेरे कान में कहा कि भाई यार इस मोदी सरकार को हटाओ यार किस तरह। अरे ये ऐसे बेहुदा, अरे कहा तुझे मतलब कोई प्रूफ है क्या? दी कहता मुझे पुलिस वालों ने ये कहा, और मतलब वो कहता है मुझे उठा लो, मैं उठूंगा नहीं, लेट। तो हमेशा कहते तो हैं कि जो मौजूदा सरकार है उनके कुछ लोग के थ्रू ही तो हमें ये सारा डाटा मिलता है। वो खुद तो कहते तो ऑन द मंच बोलते हैं ये बात। तो वो अरे उनको भी मिलता है, तो हमारी जो मौजूदा सरकार है उनको भी तो डेटा मिलता है उनके खिलाफ, ऐसी बात नहीं है। अगर उनको नहीं मिलता होता तो मेरे को ये बताओ, राहुल गांधी ने जब भी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करी, कभी कहा चौकीदार चोर है, कभी बोला मतलब सावरकर के बारे में बोला, तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ी ना कोर्ट में। अभी वो लोग कोर्ट के अंदर, आपको पता है कि सावरकर के बारे में उसने बोला था ये माफ़ी सावरकर है, तो कोर्ट ने वो सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, कहते तुम ऐसे एक फ्रीडम फाइटर को कैसे कह सकते हो, कहते तुम साइड कह रहे हो माफ़ी सावरकर है। उसने फिर महात्मा गांधी के बारे में बताया, कहता महात्मा गांधी के मैं 12 लेटर दिखाता हूँ। उन्होंने लॉर्ड वाइसराय चेम्सफोर्ड को और लॉर्ड कनॉट को उन्होंने लिखा था, जब इनका एसओए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चला, उसमें लिखा हुआ था लेटर में लास्ट में, तुम्हारा वफादार सेवक करमचंद गांधी। तो कहते फिर भगत सिंह की फांसी के टाइम में भी बात हुई। तो तुम्हारा वफादार सेवक का मतलब क्या होता है? सेवक तो सर्वेंट ही होता है, वफादार फेथफुल। भाई हमने फेथफुल एनिमल के बारे में तो ऐसे पढ़ा था जब छोटे थे। ये वफादार सेवक मतलब सेवक क्या हो गया? वही मतलब नौकरी तो हो गया ना उसका, तो नौकरी करता था उनके। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है ना, सिर्फ अपनी चीज़ें, सिर्फ इसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ उसी का कमा रहा है, अदरवाइज गांधी नहीं था, इसका वजूद कुछ नहीं है, जीरो है।